श्री राधे राधे। भक्तों, जब धन संपन्नता रहती है तो प्राय मनुष्य को अपने धन पर ही ज्यादा भरोसा होता है, और जब सब प्रकार का सांसारिक अभाव होता है तब भगवान की कृपा पर ज्यादा भरोसा होता है। अब तो धन संपन्नता का समय ज्यादा है। जिन लोगों के यहाँ झोपड़ियां थी उनके यहाँ बड़े बड़े मकान हैं पक्के। पहले कम से कम साधु महात्मा के यहाँ तो बहुत ही कुटिया ही होती थी, घास फूस की, और उसी में सीमित व्यवस्था में रह करके भजन करते थे। कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा त्याग तपस्या में जीवन व्यतीत करना होता था। कुछ जानबूझकर, कुछ अनजान में भी हो जाता था ऐसा। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर का भी ठीक प्रकार से सेवा पूजा का इंतजाम नहीं हो पाता था, क्योंकि न तो इतने सेवक होते थे और न इतनी व्यवस्थाएं होती थी। किंतु भगवान की कृपा का अनुभव ऐसी अवस्था में ज्यादा होता है। तो ऐसी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बाबा के जीवन में बाबा दीनहरि दास जी महाराज के जीवन में ऐसा अनुभव होता था। पौष महीना जो होता है ना, जनवरी की ठंड, उसकी बात है। बाबा कुएं पर स्नान करके संध्या समय ठाकुर जी को जगाने जा रहे थे। आश्रम के श्री गोपी बाबा बाजार और रसोई का कार्य करते थे। उन्होंने आकर के कहा, अरे कल रसोई करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, कैसे होगा? ये उस समय की बात है जब आश्रम में पैसों का बहुत अभाव हुआ करता था। भक्तों, कोई पैसा देने वाला नहीं होता था, न कोई सेवक होते थे। त्यागी संतोषित संत लोग अपने भगवान की पूजा करते और भक्ति में लगे रहते थे। बाबा ने उनसे कहा, जो आकर के बोले थे ना, जो बाजार का काम करते थे, बाजार का काम करने वाले बाबा, उन्होंने आकर के कहा कि कल रसोई के लिए कोई सामग्री नहीं, कैसे होगा? तो बाबा ने उनसे कहा, दीनहरि दास जी ने, कि अरे तुम थोड़ा पहले बताते, अंधेरा होने को है, ठंड भी बहुत है, हम कहीं से कुछ व्यवस्था करवाते, बहुत देरी में बताए। और इस प्रकार से बात कर ही रहे थे कि इतने में एक पोस्टमैन बाबा का नाम लेकर जोर से पुकारने लगा। बाबा पास गए तो पोस्टमैन बोला, अरे मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर ठिकाना मिला है, अर्जेंट है, जल्दी साइन करो, अंधेरा हो रहा है। किसी भक्त ने बाबा के नाम से 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। अब आप आज का 100 रुपये मत समझ लेना, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 65-70 साल के बीच की बात है। 65 साल पहले 100 रुपये कीमत आज के नए उम्र वाले नहीं समझ पाएंगे, बुजुर्ग लोग समझेंगे। तो 100 रुपये किसी भक्त ने बाबा के नाम से मनी ऑर्डर किया था। बाबा ने तुरंत गोपी बाबा को सामान लेने के लिए बाजार भेजा। कम से कम आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए के लगभग, समझिए आज के जमाने का। तो बाबा ने तुरंत, दीनहरि दास जी ने गोपी बाबा जो बाजार काम करते थे उनको सामान लेने के लिए बाजार भेजा। और उस समय 2 या 5 रुपए किलो तेल मिलता था। सरसों का तेल 2 रुपए किलो मिलता था।
ये घटना सुनाते हुए बाबा ने कहा, किसी के भरोसे नहीं, ठाकुर के भरोसे आश्रम चल रहा है, वे ही चला रहे हैं। अब कौन सा व्यक्ति भेजा था 100 रुपया, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आ गए रुपये 100। और सन 1953 में श्री गौरांग दास बाबा की प्राप्ति के बाद, अर्थात उनके प्रस्थान के बाद, उनकी समाज सेवा बीच बीच में कई महात्माओं ने की थी। गुरु विरह में बाबा अर्थात दीन हरिदास जी महाराज ब्रज भ्रमण को निकल गए थे। लगभग 1.5 वर्ष के बाद राधा रमन जयंती को, जो वैशाख पूर्णिमा को होती, बाबा वृंदावन लौट के आए 1.5 वर्ष बाद, और समाधि सेवा फिर करने लगे। प्रारंभ में समाधि मंदिर कच्चा था। बारिश में पानी गिरने के कारण चारों ओर त्रिपाल लगा कर रखा जाता था। आश्रम में बिजली न होने के कारण भी असुविधा होती थी। बाबा रात 2 बजे उठते, बिल्कुल अंधेरा, बिजली तो थी नहीं। सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में कुएं पर स्नान कर प्रातः 4 बजे से पूर्व मंगला आरती करते थे। 4 बजे के पहले मंगला आरती, बिना बिजली के अंधेरे के टाइम में एक छोटी सी रुई वाली बत्ती जलाई जाती थी, दीपक की। तत्पश्चात अपना नियम आदि पूर्ण कर श्री गिरधारी जी का श्रृंगार करते। श्री नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, लड्डू गोपाल आज के श्री विग्रह बाद में आए। प्रातःकाल भोग प्रसाद की व्यवस्था देखते, राजभोग, शयन, फिर स्वयं प्रसाद पाकर के यथा समय स्नान कर ठाकुर जी को जगाते। संध्या समय आरती, भोग सेवा आदि स्वयं ही करते। सब कार्य पूर्ण करने के बाद तब रात्रि में ग्रंथ पाठ करते। ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में बाबा जब समाधि मंदिर में आरती करते तो उन्हें चक्कर से आते, इतनी गर्मी होती थी। पंखा तो होता नहीं था, जब बिजली नहीं थी तो पंखा कहाँ से होगा। अब आप आज के ज़माने में अनुभव करिए, एसी, कूलर, पंखा, और उसमें पंखा ही नहीं होता था क्योंकि एक बल्ब भी तो नहीं जलता था। आरती करते ही बाहर आना होता था, अंदर इतनी गर्मी होती थी। और ये बात है सन 1955 की। आप ये समझ लीजिए 70 साल पहले की बात है। समाधि से लगे कक्ष में, जिसमें बाबा करीब 35-36 वर्ष रहे, दीन हरिदास जी महाराज, बारिश के समय छत से इतना पानी गिरता कि कई बार बाबा को पूरी रात एक कोने में बैठकर काटनी पड़ती थी। उस समय आश्रम में बहुत अभाव था। पूरे आश्रम में एक लालटेन जलती थी बस। गुरुदेव स्वयं सारी सेवा अरंडी के तेल में डूबी बत्ती लगाकर जलाकर करते थे। उसके धुएं से कष्ट भी होता था, पर कोई उपाय नहीं था उस समय। तो आज जो बड़े बड़े आश्रम हैं भक्तों, वृंदावन के या और भी तीर्थों के, उन सब की यही स्थिति थी। बहुत सीमित व्यवस्थाएं होती थी, नाम मात्र की। दिन भर जिस बोरी पर पैर पोछे जाते थे, जिसमें कितनी ही रज भरी होती थी, उस छोटी सी सीलन भरी कुटिया में भयंकर सर्दी की रात में बाबा को वही बोरी ओढ़नी होती थी। कौन सी बोरी ओढ़नी होती थी? जिस पर दिन भर लोग पैर पोंछते थे, वही बाबा ओढ़ते थे। न गद्दा होता था, न रजाई होती थी। उस समय ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि महात्माओं के पास 1-2 कंबल भी हों। टाट ओढ़ते थे, कोई बोरी ओढ़ते थे। यह आज से 65 वर्ष पूर्व
उन अभावपूर्ण विषम परिस्थितियों की बात है, और बाबा ने पूर्ण समर्पण निष्ठा के साथ गिरधारी मंदिर, समाधि मंदिर की सेवा उस समय की थी। संसार के लोग जो सांसारिक सेवा, कोई सांसारिक व्यवस्था कोई मुख्य मानते हैं, उनके लिए इस परिस्थिति की कल्पना करना मुश्किल है। तो ठाट बाट में रहने वाले लोग क्या समझेंगे? इतने कठिन परिस्थितियों में भजन करना और मंदिर की सेवा करना, न बिजली, न कोई पैसे रुपए, न कोई व्यवस्था, कंबल तक नहीं होता था, टाट होता था, और गर्म पानी तो कहाँ से मिलता, उसमें ठंडे पानी से नहाना होता था। बाबा के सेवा काल में घटनाएं घटती रहती थीं और कृपा का अनुभव करते थे लोग। सन 1976-77 में वृंदावन में भी श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज की जन्म शताब्दी मनाई गई, जो गौरांग दास जी के गुरुदेव थे उनकी। और उसमें 108 खोलों के साथ, खोल मतलब मृदंग, 108 मृदंग के साथ विशाल नगर संकीर्तन निकाला गया था। अब आप सोचो कितनी बड़ी कीर्तन मंडली होगी कि 108 तो मृदंग बज रहे थे, और हारमोनियम, मजीरा, वो उनकी संख्या अलग। तो विशाल नगर संकीर्तन निकाला गया था वृंदावन धाम में भी, और नवद्वीप आदि में, कलकत्ता आदि में तो होता ही है, श्री वृंदावन धाम में हुआ था ऐसा। 108 मृदंग के साथ विशाल नगर संकीर्तन, मजीरा और हारमोनियम वाले भी बहुत थे, और बाजे वाले भी होंगे। बाबा भी शाम की आरती करके दर्शन करने चले गए, और अमानिया पारस रख गए कि आकर के भोग लगा देंगे। अब ये साधुओं की बोली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अमानिया पारस का मतलब हुआ कि भगवान का भोजन जो अभी भोग नहीं लगा था, ऐसा रख करके गए कि आकर के लगाएंगे और संकीर्तन का दर्शन कर आए। तो वृंदावन धाम में जो आप लोग भ्रमण करते होंगे उनको याद आ जाएगा, हरिनिकुंज चौराहा, जो विद्यापीठ चौराहे के निकट में, हरिनिकुंज चौराहे पर पहुंचे, कीर्तन वहां तक आ चुका था, और आवेश में बाबा भी डोले का रास्ता पकड़ करके चलने लगे, दीन हरिदास जी महाराज। और उस समय एक भक्ता थी सत्तो बीबी, उनके आश्रम से निताई गौर के श्री विग्रह भी गए थे। नाम करते करते बाबा कीर्तन के साथ चलते गए और आरती दर्शन करने रुक गए। लगभग रात का 1 बज गया हमारा, और रात में कोई रिक्शा भी नहीं मिल सकता, उस समय नहीं मिलता था, आज तो मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी पैदल आश्रम आए, और बिहारी जी के मंदिर के पास उनके पीछे कुत्ते लग गए। घबरा कर बाबा ने वहां सड़क पर सो रहे एक आदमी से कहा कि हमें देर हो रही, जरा कुत्तों से बचाकर चौराहा पार करा दो। वो आदमी नहीं उठा, वो बोला तुम तो साधु हो, क्यों डरते हो, ठाकुर जी का नाम करते चले जाओ। बाबा खूब जोर से निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे करते चलने लगे। आश्चर्य की बात कि कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। बाबा शांति से आश्रम लौट आए। बाबा बोले ये नाम की महिमा हमने देखी, पीछे से किसी महात्मा ने ठाकुर जी को भोग अर्पण करके शयन करा दिया था। बाबा चिंता में थे कि 1 बज गया रात का, भगवान को भोग नहीं लगा होगा, भगवान ने शयन नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु ने किसी को प्रेरणा करके भोग भी लगवा दिया और शयन भी करा दिया था। और इस तरह से रात में, बिल्कुल घनघोर रात में कीर्तन हो रहा था भक्तों, और 108 मृदंग बज रहे थे, और वृंदावन में घूम घूम के रात में कीर्तन हो रहा था।
आप कल्पना जल्दी नहीं कर पाओगे उस दृश्य का, किस तरह से संत लोग कीर्तन में मस्त हो रहे थे। और बाबा 1 बजे के बाद आए अपने आश्रम पर, तो देखा ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, किसी ने भोग लगा के शयन करा दिया था। बाबा का जो आश्रम है ना, गुरुदेव भगवान का, गौरंगदास जी महाराज का, राधा रमन निवास, उसी के निकट एक भजनानंदी श्री नरोत्तम बाबा, वास्तव में उनका नाम गुरुदेव का दिया हुआ था रघुनाथ दास जी, लेकिन लोग नरोत्तम बाबा बोलते थे। तो वो पंडित बाबा व गौरांग दास बाबा के संगी थे। दिन भर कुटिया में दरवाजा बंद करके भजन करते थे, कहीं भी आते जाते नहीं थे, न किसी से वार्ता करते थे, एक आध शब्द के अलावा बोलते ही नहीं थे कुछ। बाबा ब्रजकिशोर दास ने बाबा को कह रखा था कि उत्सव का एक पारस अर्थात भोजन परसा हुआ श्री नरोत्तम बाबा को दे आया करो, क्योंकि नरोत्तम बाबा दिन रात भजन करते थे और कुटिया में अपने बंद रखते, निकलते नहीं थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो इसलिए ऐसा कहा था कि उनके लिए एक पारस अर्थात भोजन एक व्यक्ति का दे आया करो, ऐसा ब्रज किशोर दास बाबा ने कह रखा था। तो बाबा ने उन्हें पारस देने जाते तो वो इशारा करके पारस अर्थात भोजन एक कोने में रखवा देते। एक बार बाबा ने उनसे बहुत दीनता पूर्वक निवेदन किया, हम भजन साधन कुछ जानते नहीं, कैसे होगा, आप कृपा कर कुछ उपदेश करो। श्री नरोत्तम बाबा ने केवल एक वाक्य बोला, देखो कारो ऊपर क्रोध करो ना, अर्थात किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। बस इस वाक्य को बाबा ने अपने जीवन में अक्षरशः उतार लिया। कैसी भी परिस्थिति हो, क्रोध किसी के ऊपर नहीं करते थे। श्री नरोत्तम बाबा ने उन्हें भजन का मूल बता दिया था। भयंकर विषम परिस्थितियों में भी बाबा ने न केवल क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखा, बल्कि धैर्य रखते हुए उनका सामना भी किया। आश्रम में कई बार ऐसा हुआ, सन 1988-1989 के बीच की बात है, कि अन्य महात्माओं द्वारा बाबा को धमकाया गया, जान से मारने तक की धमकी दी गई बाबा को, दीन हरिदास महाराज को। और एक भक्त कहते हैं कि मेरे सामने हुई उन घटनाओं को मैं नहीं बता सकता। उस हालत में भी बाबा शांत रहे। जब उनको खूब डांटा फटकारा गया और मारने तक की धमकी दी गई, तब भी बाबा शांत रहे। ऐसे मूर्ख होते हैं प्राय, कई जगह होते हैं, जो निर्दोष भजनानंदी संत को भी डांटते हैं। ठाकुर जी अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते। भक्तों, जिन महात्मा ने उन्हें मारने की धमकी दी, वो 24 घंटे से पूर्व ही हैजे का शिकार हो गए। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनका शरीर छूट गया। वैष्णव अपराध क्या होता है, ऐसा देखा गया उस समय। इस घटना का दूसरा पक्ष भी था। जिन महात्मा ने बाबा को धमकी दी थी, उनको हैजा होने पर बाबा ने ही अर्थात दीन हरिदास जी ने ही अपने 2 सेवकों को अस्पताल में उनकी सेवा के लिए भेजा। ये नहीं कहा कि हमको मारने को धमकी दिया था, हम उसकी सेवा क्यों करें। वही बाबा को मारने को बोला तो जान से मार देंगे, और उसी की सेवा के लिए 2 लोगों को अस्पताल भेजा। बाबा दीन हरिदास जी ने उसके इलाज के लिए अस्पताल का खर्चा भी दिया, नाम संकीर्तन के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कराया। ये बाबा की दयालुता थी कि प्रतिकूल रहने वाले लोगों के प्रति भी सद्भाव रखते थे।
किसी महात्मा ने बाबा से कहा था कि 40 वर्ष की आयु में एक मृत्यु योग है, यदि बच गए तो 80 वर्ष से ऊपर जाओगे। और बात सही साबित हुई। एक बार बाबा नाट्य मंदिर में बैठे नाम की पाली कर रहे थे। अचानक नाट्य मंदिर की छत से एक बड़ा पत्थर बाबा के नजदीक गिरा। उसमें बाबा आवेश में आनंद से दाएं बाएं हिलते हुए नाम कीर्तन कर रहे थे। यदि स्थिर होकर के नाम करते तो पत्थर सीधा उनके सिर पर गिरता, लेकिन वो झूम रहे थे दाएं बाएं दाएं बाएं। और ठाकुर जी ने रक्षा की। जहां पत्थर गिरा वहां एक बड़ा निशान पड़ गया जमीन में, गहरा। और जब नाट्य मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तब तक वो स्थान गड्ढा सा बना हुआ था। और सन 1965-66 की पौष शुक्ला एकादशी की घटना है। बाबा उस समय समाज मंदिर व गिरधारी जी की सेवा में लगे रहते थे। तो ये वो समय था जब आश्रम में न बिजली की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार की सुविधा कोई थी। उस समय की बात भक्तों वही समझ पाएंगे जो उस समय रहे होंगे, अर्थात आज के बुजुर्ग लोग समझ सकते हैं। तो आश्रम में, गौरांग दास बाबा के आश्रम में न बिजली थी न कोई प्रकार की सुविधा थी। बाबा के पास जो वहाँ के मुख्य थे, दीन हरिदास जी, वो मुख्य थे आश्रम, उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए टाट की बोरियां होती थी। उस समय महात्माओं में वैराग्य बहुत होता था, तो इसलिए जरूरत से ज्यादा भी कोई नहीं रखना चाहता था। कहीं से एक कंबल मिल गया तो समझ लो कि जाड़ा पार हो जाएगा, गौर को दूसरा चाहिए ही नहीं। और एक कंबल मिला किसी को तो समझ लो बहुत बड़ी सुविधा हो गई। ऐसी हालत होती थी उस समय। ठंड तो बहुत होती थी, ठंड बहुत अधिक होती थी। तो रात में जब ज़्यादा ठंड हो तो नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि ओढ़ने के लिए तो पर्याप्त वस्त्र होते नहीं थे। तो दिन में जिन बोरियों पर पैर पोछे जाते, रात में उन्हीं बोरियों को ओढ़ा जाता था। और वो भी शरीर पूरा नहीं ढकती थी, बोरी छोटी होती। उस एकादशी को बहुत ठंड थी। बाबा ने समाधि के बराबर स्थित अपनी छोटी सी कुटिया में लकड़ी जला ली, दरवाजा बंद करके सो गए। अब लकड़ी जल रही है और दरवाजा बंद हो जाए तो भक्तों धुआं और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब की गैस भर जाती है। तो यही हुआ, दरवाजा बंद था, अंदर लकड़ी जल रही थी और कमरे में गैस भर गई। और गैस के प्रभाव से बाबा को बेहोशी आने लगी और सांस लेने में कष्ट होने लगा। उन्हें लगा कि प्राण निकलने वाले हैं। शरीर निश्चल हो गया, हाथ भी नहीं उठ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से साहस करके दरवाजा खोला। पास में एक महात्मा रात 12 बजे की नाम पाली करने जा रहे थे, अर्थात उनका 12 बजे से नाम संकीर्तन था। ऐसे में भी कीर्तन चलता था भक्तों। ये संतों की देखिए हिम्मत, भले ही दो ही संत हों, लेकिन बारी बारी से नाम कीर्तन चलता रहता था। तो बाबा उन्हें आवाज भी दे नहीं सके, ऐसी हालत हो गई थी बाबा की धुआं और गैस की घुटन से। हिम्मत करके बाहर आए और उस दिसंबर माह में अपने पास रखे करुए का शीतल जल जैसे तैसे अपने सिर पर डाला। तब जाकर के कुछ होश आया और शांति मिली। बाबा बताते थे कि ये एक प्रकार से मृत्यु योग था जो गुरुदेव की कृपा से टल गया। नहीं तो पूरा पूरा यही लग रहा था कि अब मृत्यु निश्चित है, बच नहीं सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में भी मंदिर का अखंड संकीर्तन चलता था।
चाहे खाने की, सोने की, बिछाने की, ओढ़ने की व्यवस्था या तेल बत्ती जलाने के लिए न हो, कैसी भी परेशानी हो, लेकिन कीर्तन फिर भी चलता था। भले एक दो संत ही क्यों न हो, लेकिन कीर्तन नहीं बंद होता था। बाबा के चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।